हेलो गाइस, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज। मैं लाया हूं सीबीएसई 10th वालों के लिए साइंस के टॉप 23 क्वेश्चंस। जब भी मैं ऐसे क्वेश्चंस देता हूं तब मैं कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि इसका यह मतलब नहीं है कि यही सवाल आने वाले हैं या यही क्वेश्चन सीधे एग्जाम पेपर में छपे हुए मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप साइंस की तैयारी कर रहे हों तो इस बात का ध्यान रखना कि इन सवालों को भी ज़रूर तैयार करना, ये सवाल आपसे उस टाइम मिस ना हो। 2021 बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर मैं ये शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं, तो आइए ये सवाल देखते हैं। सबसे पहले मैं फिजिक्स से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। व्हाट इज मीन्ड बाय स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट? हाउ कैन वी रिकम्बाइन द कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट आफ्टर अ प्रिज्म हैज सेपरेटेड देम? ड्रॉ ए डायग्राम टू इलस्ट्रेट इट। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं आप तो जानते ही होंगे। आपके साइंस बुक में एक सीधे और एक उल्टे प्रिज्म वाली एक्टिविटी भी दी गई है। उसके बाद है एक्सप्लेन व्हाई डू द प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल बट द स्टार्स डू। प्लैनेट्स क्यों नहीं टिमटिमाते हैं जबकि स्टार्स टिमटिमाते हैं, रीजन देना है। उसके बाद है रेड कलर इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल्स, गिव रीजन। डेंजर सिग्नल के लिए हम रेड कलर ही क्यों सिलेक्ट करते हैं उसका रीजन बताना है। उसके बाद है ड्रॉ द रे डायग्राम इन ईच केस टू शो द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नंबर 1 एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, number 2 between the pole P and focus F of concave mirror, number 3 in front of a convex mirror and number 4 at 2F of a convex lens। रे डायग्राम तो लगभग आपको सभी प्रैक्टिस करने हैं। बिना प्रैक्टिस के तिकड़म या तुक्के फंसाकर ये बनने वाले नहीं हैं। रे डायग्राम अच्छे से नहीं आएगा तो फिर न्यूमेरिकल में भी दिक्कत होगी, न्यूमेरिकल में आप फंस जाएंगे। इसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रियल एंड अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। What type of image is formed? Number 1 by a plane mirror and number 2 on a cinema screen। इसके बाद है define refractive index which has a higher refractive index, glass और water। आपको refractive index को define करना है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसके बाद है a coil of insulated copper wire is connected to a galvanometer. What will happen if bar magnet is number 1 pushed into the coil, number 2 withdrawn from inside the coil, number 3 held stationary inside the coil। अगला सवाल है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार क्योंकि जनरेटर हटा दिया गया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नंबर 1 आर्मेचर, नंबर 2 स्प्लिट रिंग्स। यह भी आपको पढ़ना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री में। एक्सप्लेन द क्लोर अल्कली प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन को आपको रिएक्शन के साथ एक्सप्लेन करना है। इसके बाद एक्सप्लेन हाउ आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, स्टेट एनी 3 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आगे देखते हैं एक्सप्लेन इन डिटेल नंबर 1 रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर एंड नंबर 2 रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। थोड़ा ढंग से पढ़ लेना है। अब गिव प्रिपरेशन, रिएक्शन एंड यूजेज ऑफ नंबर 1 बेकिंग सोडा, नंबर 2 ब्लीचिंग पाउडर एंड नंबर 3 वॉशिंग सोडा। इस क्वेश्चन में दिए गए कंपाउंड्स की प्रिपरेशन का प्रोसेस, प्रिपरेशन की रिएक्शन और दो यूजेस को रेडी कर लेना है। उसके बाद है व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। यह भी मिस नहीं करना है, कई सारे एग्जांपल्स हैं इसके। उसके बाद है एक्सप्लेन डबल डिकम्पोजिशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। यह क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से है। चैप्टर 1 से ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रेंसिडिटी को भी अच्छी तरह से करना है। अब बायोलॉजी से कुछ सवाल देख लेते हैं। एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन। मैंने अभी तक जितने क्वेश्चंस बताए और आगे जितने भी बता रहा हूं, आप उन सब को थोड़ा डिटेल से पढ़िए। अब एक्सप्लेन द डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमंस। अब है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस। आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कौन से नहीं। जो भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको आप पक्का रेडी कीजिए। इसके बाद व्हाट इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब हमारे पास है लिस्ट एंड एक्सप्लेन 3 मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से, इसको मिस नहीं करना है। उसके बाद है लिस्ट एनी 4 रीजंस फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बीइंग प्रैक्टिस्ड इन द ग्रोथ ऑफ सम टाइप ऑफ प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्यों किया जाता है उसके 4 रीजंस आपको देने हैं। एक बात बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे सीधे या डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। सीबीएसई कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा होगा तब आपको पता होगा ही। अगर आपको पता नहीं तो मेरी बात पर यकीन कीजिए और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आप देख लीजिए।
आप एग्जाम में जब पेपर से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम के आंसर पता होते हैं, बस क्वेश्चन इस तरह घुमा दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज कर जाते हैं और समझ में नहीं आते। इसलिए ज़्यादा टेंशन या हड़बड़ी में नहीं रहना है और हर क्वेश्चन को सुकून से और ध्यान से समझ कर पढ़ना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ नंबर 1 टेस्टिस, नंबर 2 सेमिनल वेसिकल, नंबर 3 वास डिफरेंस, नंबर 4 यूरेटर एंड नंबर 5 प्रोस्टेट ग्लैंड इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पर आपको इस क्वेश्चन में सबके फंक्शंस बताने हैं, इनको पढ़ लेना है। अब व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन एग व्हेन इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड, आपको इसे एक्सप्लेन कर देना। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे सवाल पढ़कर आप कोई बड़ा तीर नहीं मार लेंगे, लेकिन कम से कम आप इनको कर तो लीजिए, पढ़ लीजिए। पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको, तो पहले इन्हें पढ़ लेना। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगी। मैंने यहाँ पर आपको 20 से 1 या 2 ज़्यादा क्वेश्चंस बताए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। अगर आपको ऐसे और भी क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आपने जितना सपोर्ट दिया है उसी ने आरबी गुड आइडियाज़ को यहाँ तक पहुँचाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।